नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत के एक छोटे से गांव में हरिदास नामक एक लकड़ीहारा रहता था। हरिदास अत्यंत निर्धन था। उसके पास न तो अपनी जमीन थी, न कोई पशु और न ही बड़ा परिवार। वह अकेले ही जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें पास के कस्बे में बेचता था और उसी से अपना जीवन यापन करता था। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले ही अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता। दोपहर तक लकड़ियाँ काटता, फिर उन्हें बांधकर कस्बे में ले जाता और जो कुछ भी मूल्य मिलता उससे थोड़ा बहुत अनाज खरीद लाता। उसने कभी किसी से झूठ नहीं बोला, न ही किसी का हक मारा। उसका जीवन सादगी और ईमानदारी से भरा हुआ था। हरिदास धर्म में अत्यंत श्रद्धालु था। वह प्रतिदिन प्रातः काल उठकर नित्य कर्मों के बाद तुलसी माता को जल चढ़ाता, धर्मराज जी की पूजा करता और बिना अन्न ग्रहण किए पहले एक पक्षी, गाय या किसी भूखे को कुछ न कुछ खिलाता। गाँव में लोग उसकी ईमानदारी और भक्ति से प्रभावित थे, पर कोई खास उसकी साथी न था। लोग उसे गरीब मानकर उसकी भक्ति को व्यर्थ समझते थे, पर हरिदास कभी निराश नहीं हुआ। वह मानता था जिसका कोई नहीं उसका धर्मराज जी हैं। एक दिन की बात है, सावन का महीना था। वर्षा रात्रि भरी हुई थी और पेड़ गीले थे, लेकिन हरिदास ने सोचा कि लकड़ियां नहीं लाया तो चूल्हा नहीं जलेगा, खाना नहीं बनेगा। उसने हिम्मत की और जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में अधिकतर लकड़ियां भीगी हुई थीं। बड़ी मेहनत से उसने कुछ सूखी टहनियां इकट्ठी की और दोपहर तक भारी गठरी बना ली। उसे अपनी पीठ पर उठाया और कस्बे की ओर चल पड़ा। रास्ता फिसलन भरा था और चलते चलते हरिदास एक गहरे गड्ढे में गिर गया। उसके शरीर में चोट आई और गठरी भी बिखर गई। वह दर्द से कहारने लगा, हे धर्मराज जी, अब क्या करूं? कोई सहारा नहीं, कोई दवा नहीं। क्या मेरी भक्ति व्यर्थ गई? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी क्षण एक तेज प्रकाश हुआ, हवा में शांति सी छा गई। हरिदास ने आंखें खोली तो देखा कि सामने एक तेजस्वी पुरुष खड़े हैं। काले वस्त्र, मुकुट, गदा और गले में यमदंड का प्रतीक चिन्ह। वे थे स्वयं धर्मराज जी। हरिदास भयभीत उठा, हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मैंने यदि कोई अपराध किया हो तो क्षमा करें। मेरी भूल बताइए, मैं प्रायश्चित करूंगा। धर्मराज जी मुस्कुराए और बोले, वैसे तू अपराधी नहीं, तू तो मेरा परम भक्त है। आज मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट हुआ हूँ। तेरा जीवन अब बदलेगा। हरिदास की आंखों में आश्चर्य और आस्था दोनों थे। उसने पूछा, प्रभु, मैं तो केवल अपनी मेहनत और पूजा करता रहा, मुझे क्या वरदान देंगे? धर्मराज जी बोले, तूने कभी किसी का अनिष्ट नहीं किया, कभी पाप की ओर कदम नहीं बढ़ाया। तूने रोज मेरे नाम का जाप किया और भूखों को अन्न बांटा। अब मैं तुझे एक जीवन का उपहार देना चाहता हूँ। धर्मराज जी ने कहा, तू चाहे तो मैं तुम्हें अपार धन दे सकता हूँ, चाहे तो सुखी जीवन या अमरता। सोच क्या उत्तर दें। हरिदास कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे केवल इतना वरदान दीजिए कि मैं जीवन भर परिश्रम से न डरूं और मेरी आत्मा सदैव पवित्र और निर्भीक बनी रहे। धर्मराज जी मुस्कुराए, तू सचमुच महान आत्मा है हरिदास। धन के लोभ से दूर आत्मा की ऊंचाई चाहता है। मैं तुझे 3 वरदान देता हूँ। तेरे हाथ की लकड़ियाँ कभी न बेकार जाएंगी। जहाँ तू जाएगा वहाँ लोग तुझे सम्मान देंगे और जब तेरी मृत्यु आएगी स्वयं मैं तुझे अपने रथ पर बैठाकर यमपुरी ले जाऊंगा। वहाँ तुझे स्वर्गलोक का सुख प्राप्त होगा। हरिदास के नेत्र भर आए। उसने धर्मराज जी को नमन किया। अगले दिन जब गांव वाले उसे ढूंढने जंगल में गए तो वह चमत्कारिक रूप से पूर्ण स्वस्थ मिला। उसकी गठरी भी संवरी हुई थी। उसने गांव में बताया कि उसे धर्मराज जी के दर्शन हुए हैं। लोगों ने उसकी बातों को पहले तो हंसी में लिया, पर जल्दी ही उन्होंने देखा कि हरिदास की लकड़ियां कस्बे में दोगुनी कीमत में बिकने लगीं और लोग दूर दूर से आकर उससे आशीर्वाद लेने लगे। हरिदास ने कभी घमंड नहीं किया। उसने अधिक कमाई का कुछ भाग मंदिर और अनाथ बच्चों की सेवा में देना शुरू किया। गांव में उसकी भक्ति और विनम्रता की मिसाल बनने लगी। वर्षों बीत गए। हरिदास वृद्ध हो गया। एक दिन उसने गांव के लोगों को बुलाया और बोला, अब मेरी यात्रा पूरी होने वाली है। धर्मराज जी ने कहा था वह स्वयं आएंगे और सच में उसी रात गांव के आसमान में चमकदार रथ उतरा
4 काले भैंसों द्वारा खींचता हुआ वह रथ सीधे हरिदास के द्वार पर रुका। धर्मराज जी स्वयं रथ से उतरे और बोले, वैसे समय पूर्ण हुआ, चलो, स्वर्गलोक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। गांव के लोग देखकर दंग रह गए। सबने हरिदास को प्रणाम किया। हरिदास ने सबको आशीर्वाद दिया और धर्मराज जी के रथ में सवार हो गया। हे धर्मराज जी महाराज, जैसी कृपा आपने हरिदास पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।